आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 50। पूरे 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट में ये बताना है कि इस 50 में से कितने सही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, आप खुद का एनालिसिस करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा, 15 से 20 मिनट ही ड्यूरेशन इसकी रखेंगे। चलिए, पहला सवाल है, मिलन एक्सरसाइज कहाँ आयोजित किया जाएगा। मिलन एक्सरसाइज होना है भारत में, विशाखापट्टनम में। 50 से अधिक कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। भारत की जो पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी मिलन एक्सरसाइज की। द्विवार्षिक यानी कि 2 वर्ष में होने वाला एक नेवल एक्सरसाइज है और इसका संचालन करती है भारतीय नौसेना। अगला सवाल है, किस राज्य में कोमुला वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। ये रखी गई है तेलंगाना में। रही बात तेलंगाना की, तो देखिए बेसिक फैक्ट वही है, राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल कोई चेंज नहीं हुए हैं अभी। करंट अफेयर में यदि देखें तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल, अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना की शुरुआत की। और पांचवा पॉइंट आप देखिए जो करंट में हमने पढ़ा है कि पहला रूफ टॉप साइकिलिंग ट्रैक ये हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तीसरा सवाल है, जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जो कि बन गई है जर्मनी, यूरोप महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल बर्लिन, करेंसी यूरो, चांसलर यहाँ के ओलाफ ज़ोल्फ हो जाएंगे। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस देश का निलंबन हटा दिया है। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारत पर बैन लगाया हुआ था अब से लगभग 6-7 महीने पहले, अगस्त 2023 से। इसी बैन को रिसेंटली हटा दिया गया है। ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम किस आईआईटी ने विकसित किया है। तो ये विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के आईआईटी जम्मू के रिसर्चर्स के द्वारा। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में किसी भी कैमरे या राडार की जरूरत नहीं है। ये केवल ध्वनि संकेतों को पता लगा करके संचालित हो सकता है। अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखने में इसके माध्यम से हेल्प मिल सकती है। छठवां सवाल है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां रखी है। तो इसकी आधारशिला रिसेंटली इन्होंने रखी है दुबई में, ऑप्शन नंबर बी। यूए के जो प्राइम मिनिस्टर थे शेख मोहम्मद बिन राशिद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह आधारशिला रखी गई है। प्रवासी पक्षियों के लिए होने वाला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14th एडिशन इसका जो होने जा रहा है, ये होने जा रहा है उज्बेकिस्तान में। भारत ने लास्ट ईयर G20 होस्ट किया। ब्रिक्स अब इस साल का होस्ट करेगा रशिया, और अजरबैजान इस साल का कोप 29। ये जलवायु परिवर्तन का कोप 29 है जो अजरबैजान होस्ट करने जा रहा है। अच्छा, उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल ताशकंद, करेंसी सोम, और प्रेसिडेंट यहाँ के शौकत मिर्जिएव हैं। भारत उज्बेकिस्तान के बीच एक्सरसाइज है डस्ट लेक। मध्य पूर्व में पहली बार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ये लॉन्च होने जा रही है। सऊदी अरब इसे लॉन्च करेगा। और डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान के बीच से निकलने वाली एक लग्जरी ट्रेन होगी सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च की जाने वाली। आर अश्विन से पहले टेस्ट इतिहास में 500 विकेट लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे अनिल कुंबले, और अभी दूसरे बने हैं आर अश्विन, इसलिए इनका नाम चर्चे में है। नई दिल्ली में होना है 9वें क्रम का रायसीना डायलॉग। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं किरियाकोस मित्सोताकिस। ये है कौन। तो ये है ग्रीस के प्रधानमंत्री। इसके पहले 2023 में इटली के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थी 8वें रायसीना डायलॉग में। इमैनुअल मैक्रोन 2024 के रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि रहे थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 11वां प्रश्न है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूपीआई रुपए कार्ड कहां से लॉन्च किया है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो यूएई राइट आंसर होगा, लेकिन इसके पहले फ्रांस में यूपीआई शुरू करने वाला ये पहला यूरोपीय देश बना, और अपने पड़ोसी मॉरिशस और श्रीलंका में भी लॉन्च हो चुका है। 12वां प्रश्न है, 58वें क्रम का ज्ञानपीठ अवार्ड जो मिल रहा है, 2 लोगों को मिल रहा है, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य। बोथ ए एंड बी राइट आंसर होगा। पुष्पा भारती को लास्ट ईयर का व्यास सम्मान मिला था। पहली बार बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप जो 2024 की हुई, आयोजन मलेशिया में हुआ, इसमें पहली बार विजेता रही है भारतीय महिला टीम। 11वें क्रम का अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव है जिसका आयोजन किया गया है चंडीगढ़ में, जो कि पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल है। 15वां प्रश्न है, श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला कहां रखी गई है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के संभल में। और इसी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कुछ समय पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। तो अयोध्या के राम मंदिर के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आध्यात्मिक स्थल है जिसकी इन्होंने आधारशिला रखी है। 16वां प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को किस अनुच्छेद के तहत असंवैधानिक घोषित किया है। तो यह है आर्टिकल नंबर 19(1)(2). इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिटेल में बता चुकी हूं आप लोगों को। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो 2018 में आई थी, इसका अवैध इस्तेमाल हो रहा है करके इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। मैंने बताया था आपको आर्टिकल 17 जो कि अस्पृश्यता, छुआछूत से रिलेटेड है, और यही आर्टिकल नजदीकी रूप से संबंधित है आर्टिकल 15(2) से। विदेशों में घूमने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 21, जबकि भारत में घूमने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की है। इसकी शुरुआत राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। इस पेंशन योजना के अंतर्गत मजदूर और विशेष क्षेत्र में शिल्पकारों जिनकी उम्र 60 से अधिक होगी उन्हें पेंशन दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो कि यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है, इसके अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नवाब सलाम की नियुक्ति की गई है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर याद रखिए हेग नीदरलैंड में है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के प्रमुख, टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख हैं, और सांथियल पांडियन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बनाए गए थे। 19वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय के द्वारा रेगुलेट की जाती है? तो इसे रेगुलेट करता है एमएसएमई मंत्रालय। आपको ये मालूम होना चाहिए कि विश्वकर्मा जयंती जब मनाई गई 17 सितंबर 2023 को, इस स्कीम की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। हाल ही में भारत ने हैजा प्रभावित किस अफ्रीकी देश को सहायता भेजी है? तो अभी हैजा से प्रभावित है अफ्रीकी देश जाम्बिया, जिसे हेल्प करने के लिए भारत ने सहायता भेजी है। जाम्बिया की लोकेशन आप देख सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप में। ये किससे सीमा साझा करता है? जिम्बाब्वे से। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में कौन सा वाटरफॉल मैंने बताया था आपको? विक्टोरिया वाटरफॉल बताया था। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने मैप से ये भी बताया था कि भाई विक्टोरिया लेक की लोकेशन जो आप देख रहे हैं तंजानिया के ऊपर में है, जहां से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है, अंत में मेडिटेरियन सी में जाकर के समाती है। यहाँ विक्टोरिया वाटरफॉल है, यहाँ विक्टोरिया लेक है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। फरवरी 2024 में 100% घरों में नल का जल कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी पेमा खांडू, सॉरी माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी पटनायक हो जाएंगे। असम अंडर वाटर टनल ये स्थापित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य। ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य सिक्किम है। और जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट पूर्वोत्तर भारत का पहला मेघालय में स्थापित किया जा रहा है। 22वां प्रश्न है, लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में स्पेशल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? यह है ईशा अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी जी की बेटी है। गुलजार और रामभद्राचार्य जी को 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड, नरेंद्र मोदी जी को अभी हाल ही में संत शिरोमणि उपाधि से सम्मानित किया गया, रंजन गोगोई को इस साल का असम वैभव अवार्ड मिलना है। किस राज्य के लता लौंग और लाल पेड़ा को जीआई टैग मिला है? तो ये प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश का। इसके पहले उत्तर प्रदेश के 7 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। असम के चोकुआ चावल कच्ची नींबू को जीआई टैग मिला है। मिर्चा चावल बिहार का, और लाकडोंग हल्दी मेघालय का है, जिसे जीआई टैग मिला है। 24वां प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के द्वारा। हिमालयन बास्केट पहल की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसके तहत दूध, दही, पुदीना जैसे जो कृषि उत्पाद हैं ये खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर के विदेशों में सप्लाई किया जाता है। 25वां प्रश्न है, सिक्किम ने किस संगठन के सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? तो इसने वर्ल्ड बैंक के सहयोग से शुरुआत की है। इंस्पायर से यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइजिंग इकोनॉमिक्स। इसका पर्पस है आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के आरोप में रिजवान जावेद पर कितने साल का बैन लगाया है? तो 17.5 साल का बैन आईसीसी के द्वारा लगाया गया है इंग्लैंड के खिलाड़ी रिजवान जावेद पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकतंत्र सूचकांक 2023 रिलीज किया गया। रिलीज किया किसने है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने। इसमें 3 कंट्रीज को टॉप पर रखा गया है, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। पूछा जा रहा है भारत की रैंकिंग। भारत है 41 प्लेस पर। हंगर इंडेक्स में है भारत 111, जेंडर गैप में 127, शांति यानी कि पीस और हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126 प्लेस पर है। हाल ही में क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो ये अमेरिका की संसद में पारित किया गया है। क्वाड में 4 देश शामिल है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ये बिल पारित क्यों किया गया है इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। फरवरी 2024 में समलैंगिक विवाह को वैध करार किसने दिया है? तो ये ग्रीस है। अभी जस्ट हमने देखा था कि ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत में नवे रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं, वही ग्रीस है जिसने की समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। भारत में अलाउ नहीं है, याद रखेंगे। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन बनाए गए शुभमन गिल। ये वही शुभमन गिल है जो कि कुछ समय पहले ही गुजरात टाइटंस के कैप्टन बने हैं। राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन चुने गए। एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। बंगाल के हो जाएंगे सौरभ गांगुली। 50वें क्रम का खजुराहो नृत्य महोत्सव ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। इसकी शुरुआत 1975 में की गई, उस हिसाब से इसका अभी हाल ही में 50वां एडिशन शुरू हुआ है। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किन 2 कंट्रीज के बीच हुआ है? तो भारत अमेरिका के बीच में। कहां हुआ है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया गया, ये भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। दुनिया की पहली लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम होगा लिग्नोसैट प्रोब, और इसमें मैग्नोलिया लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है और इसे लॉन्च किया जा रहा है ए और बी यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय आवास परियोजना का जो 4था संस्करण है औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत की है पड़ोसी श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां मेंबर कंट्री जो बन गया है, ये बन गया है माल्टा। ये इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में मैंने बताया था आपको कि ये भारत की पहली ऐसी अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका हेडक्वार्टर भारत में ही है। भारत में कहा? गुरुग्राम, हरियाणा में।
और इसका अध्यक्ष भारत है, उपाध्यक्ष फ्रांस है, ये याद रखें। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास संप्रति प्रयास फोर्थ, इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारत, बांग्लादेश, नेपाल समेत 19 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन किया गया संबलपुर में। संबलपुर है कहाँ? तो ओडिशा में है। तो स्किल सेंटर स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए, छात्रों को इंडस्ट्रीज के लिए तैयार करने के पर्पज से एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजाति महोत्सव है समक्का सरक्का मेदाराम जथारा उत्सव। शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये प्रमुख फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। 39 है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉक्सन ने। बी आर कंबोज ने। एम एस स्वामीनाथन अवार्ड जीता। बुकर पुरस्कार 2023 जीता पॉल लिंच ने। क्लाउडिया गोल्डन ने इकोनॉमिक्स के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीता है 2023 वाला। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो ये फरवरी महीने की 21 तारीख को मनाया गया और इस बार का इसका 25वां संस्करण रहा था। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बना है? तो पहले चाइना था। अमेरिका के बाद पहले चाइना हुआ करता था, लेकिन अब भारत ने इस मामले में चाइना को पीछे छोड़ दिया है। अगला सवाल है, सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं ये कौन बने हैं? बाबर आजम। पूछा जाए किस कंट्री से है? तो ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। शशि थरूर को रिसेंटली किस देश ने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जिसका नाम है शेविलियर डेला लीजियन दो ऑनर, इससे ये सम्मानित किए गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। फिजी, मिस्र, पापुआ न्यू गिनी, इन तीनों ही देशों ने अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है ओपनहाइमर, और इसके जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलान, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड जीता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। किस राज्य यूटी में बनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। और ये पेरिस में जो एफिल टावर है उससे भी 35 मीटर ऊंचा है, नदी तल से 359 मीटर ऊंचा है। ये 14,000 करोड़ की लागत से बनाया गया है। उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। पुदुचेरी और तमिलनाडु में रोडामाइन बी की उपस्थिति के कारण किस पर बैन लगाया गया है? तो कॉटन कैंडी जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इससे कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये कपड़ा रंगने के काम में इसका इस्तेमाल होता है, केमिकल है जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है शाहरुख खान ने इनकी फिल्म जवान के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही रानी मुखर्जी इनकी फिल्म मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए। आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि रणवीर कपूर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। नहीं, देखिए अभी हाल ही में ना फिल्म फेयर अवार्ड प्रोवाइड कराए गए हैं, तो फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर कपूर ने इनकी फिल्म एनिमल के लिए जीता है। अल्लू अर्जुन ने लास्ट ईयर नेशनल फिल्म अवार्ड जीता और लास्ट ईयर के आईफा में बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन रहे थे। एआई चैटबॉट हनुमान ये किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसे लॉन्च कर रही है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके मालिक हैं मुकेश अंबानी। मॉर्निंग कंसल्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 78% की वोटिंग के साथ। इसमें दूसरे स्थान पर है मैक्सिको के राष्ट्रपति मैनुअल लोपेज, तीसरे स्थान पर है अर्जेंटीना के जेवियर माइली और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसमें 11वें स्थान पर रहे हैं। आज का अंतिम सवाल है आप लोगों के लिए, चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन जो विंटर खेल है शुरू हुए, इसका शुभंकर है हिंद तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड। वीरामंगई असम में शुरू हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर है, ये मैंने उल्टा कह दिया, माफ कीजिएगा। जो मैं असम की बात कर रही हूँ, असम में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा एडिशन होना है, इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। यदि मैं बात करूं वीरामंगई की, तो अभी 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तमिलनाडु में, इसका शुभंकर था वीरामंगई। और अभी लास्ट ईयर 37वें राष्ट्रीय खेल जो कि गोवा ने होस्ट किए थे, इसका शुभंकर था मूगा। अब जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे ये आपको उत्तराखंड होस्ट करेगा, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मैंने कल आपसे पूछा था कल की धाम मंदिर की आधारशिला रखी कहां गई है? उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आज का सवाल है, हाल ही में चर्चे में रहा निजी चंद्रमा लैंडर ओडीसीएस, इसका संबंध किससे है? कंट्री भी बताएंगे और कंपनी भी बताएंगे, डिटेल में लिख सके तो जरूर